Hello students, good morning to all of. In our last video sessions, I have completed and chapter completed. Today we are going to start next chapter number 2, that is atomic structure. Students, today we will study about cathode rays, discovery of cathode rays. Understood? तो आज हम जो है कैथोड रेज की स्टडी करने जा रहे हैं। तो कैथोड रेज होती क्या है? तो कैथोड रेज जो होती है एक जो इलेक्ट्रोड्स कैथोड से जो जनरेट होती है उसे हम कैथोड रेज कहते हैं। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, कैथोड रेज के बेसिस पर जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। तो उसी को ही हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैथोड रेज के बारे में हमको जानकारी दी, बताया है। तो दैट इज 1879 विलियम क्रूक्स, ठीक है। जो विलियम क्रूक्स थे उन्होंने जो है कैथोड रेज की स्टडी की। उन्होंने क्या करा है, एक डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है, कांच की नली होती है जो 10 mm की बनी होती थी उस समय। अंडरस्टूड? उसने क्या करा है, उस नली के अंदर जो है गैस को फिल कर दिया, ठीक है। अब जो गैस जो है 1 एटमॉस्फेरिक पहले प्रेशर रखा उसके अंदर उसने। उसके बाद में क्या करा उसने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाया उसने, एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये लगाया उसने। और इस इलेक्ट्रोड नाम क्या था, कैथोड था। और सेकेंड इलेक्ट्रोड का नेम क्या था, एनोड। अंडरस्टूड? तो कैथोड और एनोड। फिर उसने क्या करा है, इस कैथोड प्लेट से जो है वायर को कनेक्ट किया है बैटरी से। इससे कनेक्ट किया उसने, बैटरी से किया। अंडरस्टूड? बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में जो है उसने 1000 वोल्ट का जो है इसने करंट फ्लो किया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी जो है मतलब कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई उसको। तो उसने क्या करा है, पहले जो उसने प्रेशर रखा था 1 एटमॉस्फेयर रखा था, तो उस वजह से भी जो है मतलब कुछ उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो उसने क्या करा है, उसने सबसे पहले भी क्या करा, वैक्यूम पंप के द्वारा जो है गैस के प्रेशर को कम किया। उसने क्या किया, गैस के प्रेशर को क्या किया, कम किया। तो उसने क्या करा, धीरे धीरे उसने अपना वोल्टेज भी बढ़ाते गया, ठीक है। जब उसने वोल्टेज बढ़ाया है तो उसको यहाँ पर कुछ चमकीले पार्टिकल्स मिले, यहाँ पर इस वॉल पर, कांच की वॉल पर जो है सो कुछ पार्टिकल्स मिले। तो उसने जो है इस रेस का नाम दे दिया है कैथोड रेस। क्योंकि कहाँ से जनरेट हो रही थी, वो जनरेट हो रही थी कैथोड से जनरेट हो रही थी, तो नाम क्या दे दिया उसने, कैथोड रेस, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर हीलियम गैस। यदि कोई भी गैस यदि इसमें फिलअप कर दिया जाए तो हाई वोल्टेज के प्रेजेंस में वो आयोनाइज हो जाती है। मतलब मीन्स यहाँ पर ये है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देती है। तो मीन्स यहाँ पर यही था कि जब यहाँ से हाई वोल्टेज की कैथोड में से जब करंट फ्लो हो रहा था तो उसमें से कुछ रेज निकल रही थी, कुछ किरणें निकल रही थी। तो जो क्या कर रही थी, वो मतलब जो गैस फिलअप थी उसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिलअप थी वो लो प्रेशर पे थी। तो उसके पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए और ये पार्टिकल्स कहाँ मूव करने लगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर। कहाँ जा रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे थे। अंडरस्टूड? तो इस तरह से जो है कैथोड रेज का यहाँ पर क्या होगा, मतलब डिस्कवरी हुई। और जो साइंटिस्ट जो विलियम क्रूक्स थे उन्होंने जो है इसका उनको श्रेय दिया जाता है। अंडरस्टूड? तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मींस यहाँ पर ये है कि जब भी रेज निकलेगी, ठीक है, मतलब इस चैम्बर के अंदर जब भी कैथोड से जब रेज निकलती है तो कैसी जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है। तो हम कैसे मालूम पड़ेगा, तो साइंटिस्टों ने जो है इसके अंदर जो है एक मटेरियल, एक इमेज यहाँ पर, मतलब एक पार्टिकल्स रखा वहाँ पर या कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया वहाँ पर। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है इसकी पर जाने के बाद में इसकी परछाई, इसकी जो छाया होती है इसके पीछे पड़ी। तो मीन्स यहाँ पर यह पता चल गया है कि जब सामने से कोई भी चीज आती है तो इसकी जो शेडो रहता है तो मिलता है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट रखा था उसका शेडो पीछे मिल रहा था। तो साइंटिस्टों ने ये जजमेंट लगाया है कि जो रेस होती है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। यदि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी तो क्या होंगी, वो मूव कर लेंगी आजू बाजू से। लेकिन जब भी रेस स्ट्रेट लाइन जाएगी तो उस ऑब्जेक्ट को टकराएंगी। अब टकराने के बाद में जो है उसकी जो लाइट की जो शेडो रहता है उसके पीछे पड़ेगा। अंडरस्टूड?
तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसका, तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया है, साइंटिफिक से इसको प्रूफ कर दिया है। सेकेंड और था कैथोड रेज आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। अब बताया गया है कि ये जो है मटेरियल पार्टिकल की बनी होती है। कौन, जो रेज होती है मटेरियल पार्टिकल्स। अब मीन्स यहाँ पर ये है यदि हमने इसके अंदर गैस फिलअप कर दिया है, किसके अंदर, यदि हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यदि हमने जो है गैस फिलअप किया है तो क्या करेगा, वो गैस जो है मतलब जो रेज है वो क्या करेगी, मटेरियल से टकराएंगी, मटेरियल में से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, निकलेगा। तो मीन्स यहाँ पर यह है कि जो इलेक्ट्रोड जो रेज है वो किसकी बनी है, मटेरियल पार्टिकल्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कैथोड रेज प्रोड्यूसिंग हीट इफेक्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ पर यह है कि जो कैथोड रेज होती है क्या करती है, हीट उत्पन्न करती है। यदि इस रेज के सामने जो है किसी भी मतलब जो है थीन लेयर लाइक पन्नी जो पॉलीथीन होती है उसको यहाँ रख दिया जाए तो इसकी हीट से क्या होंगी, ये पॉलीथीन क्या होगी, गर्म हो जाएंगी। तो साइंटिस्टों ने ये भी प्रूव कर दिया है कि जो है मतलब कैथोड रेज जो होती है वो हीटिंग करती है, जब हीट करेगी तो क्या होंगी, वो गर्म हो जाएंगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कैथोड प्रोड्यूस एक्सरे। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे मींस यहाँ पर यह है कि कैथोड रेज क्या करती है, एक्स रेज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब एक्स रेज भी क्या है, एक प्रकार की किरणें होती है। मींस यहाँ पर यह हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस जैसे मोलिब्डेनम, ठीक है, या टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, एक मेटल्स होती है, वो मतलब उसको यहाँ लगाने के बाद में उसमें से क्या होती है, एक्सरे रेज बाहर निकलती है। मींस यहाँ पर ये यदि हमने हाई वोल्टेज का मतलब जो है हाई मेल्टिंग का टंगस्टन को वहां पर रख देते हैं उसके सामने, किसके सामने, कैथोड रेज के, तो वो क्या करेगा, वो जो है उसको मतलब उसमें से क्या करेगा, इफेक्ट करके उसमें से एक्सरे रेज बाहर निकलेंगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कैथोड रेज प्रोसेस आयोनाइजेशन। मींस यहाँ पर यह है कि कैथोड रेज क्या करती है, आयोनाइज कर देती है। जिस प्रकार से हमने देखा था यहाँ पर हीलियम है, हीलियम में से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज उसमें आ जा रहा है। मींस यहाँ पर यह हीलियम पॉजिटिव बन जा रहा है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। किसके कारण हो रहा है ये हो रहा है कैथोड के कारण। तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन आयोनाइजेशन। लिखा नेक्स्ट है कैथोड रेज पसीज पेनिट्रेट इफेक्ट। पेनिट्रेट इफेक्ट मींस होता है यहाँ पर भेदन क्षमता, किसी को भेदना। यदि हमने यहाँ पर लाइट कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, लाइट की पॉलीथीन, तो ये किरणें जो है इसको भी भेद के बाहर निकल जाएगी। मतलब जो रेज होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करके बाहर निकल जाती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस लाइट। मतलब जो कैथोड रेज होती है वो फ्लोरेसेंस लाइट, मतलब यहाँ पर इस वॉल पर जो है चमकीले बल्ब ग्लो होता है, यहाँ पर चमकीले पार्टिकल्स उत्पन्न करती है, कहाँ पर, इस वॉल पर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कैथोड रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मींस यहाँ पर यह है यदि कैथोड रेज के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, मींस यहाँ पर यह है कि यदि हमने यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके चक्कर में क्या होगा, ये रेज जो है कैसी होगी, या तो इस तरह जाएंगी वो, मतलब डिफ्लेक्ट होगी, हलेगी, इधर उधर क्या होंगी, वो मूव करेंगी। कब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है कैथोड रेज की स्टडी किया है। हमने जो साइंटिस्ट था विलियम्स ब्रूक्स था उसने इसकी स्टडी किया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है एनोड रेज होती है, तो एनोड रेज की जो है डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है, और उसका जो सेटअप था उसी का ही मतलब समझ लो उसकी कॉपी थी। जो एनोड रेज की बात करेंगे तो एनोड रेज जो है मतलब जो उसका जो एपरेटस था वो इसी की कॉपी था, बस क्या था यहाँ पर चार्ज चेंज हो गया था। उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, क्योंकि एनोड से निकलने वाली रेज को एनोड रेज कहा गया, कैथोड से निकलने वाली रेज को क्या कहा जाता है, कैथोड रेज कहा जाता है। तो दोनों के सेटअप सेम रहते हैं। कैथोड के सेटअप जो था सेम है किसके, एनोड के, बस जो है चार्ज अलग अलग हो जाता है। पहले कैथोड से रेज निकल रही थी तो एनोड में क्या होगा, एनोड में जो है रेज जो है एनोड से निकलेगी, तो क्या बोल दिया गया उसे, एनोड रेज कह दिया गया है। कैथोड से निकलने के बाद में इसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहा जाता है।
और एनोड से निकलने वाले को जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी कहा जाता है। तो एनोड की डिस्कवरी जो है गोल्डस्टीन के द्वारा दी गई थी। अंडरस्टूड? तो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अंडरस्टूड? थैंक यू।